माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने रखा है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2011, 14 और 15 में आया। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझते हैं और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन एन इलेक्ट्रिक हीटर। एक इलेक्ट्रिक हीटर जलाया जा रहा है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ohms। कितना ओम का है? 100 ohm का है। इफ 6 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट फॉर 10 minutes। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, क्या है स्टूडेंट? एक इलेक्ट्रिक हीटर है जो 1000 ohm का है। कितना ओम का है? 1000 ohm का है। ऐसे करंट पास किया जा रहा है और जो करंट पास हो रहा है वो 6 एम्पियर है। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए पास किया जा रहा है? 10 मिनट के लिए। कितने समय के लिए? 10 मिनट के लिए। तो आपको बताना है कि ये कितना हीट जनरेट करेगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट, हीट निकालना, हीट निकालना। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1000 ohms। कितना रेजिस्टेंस मेरे भाई? 1000 ohms है। कितना ओम का रेजिस्टेंस है? 1000 ohm का है। इफ 6 एम्पियर करंट, और करंट आई कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। कितने समय के लिए? कितने समय के लिए? टाइम कितना है? 10 मिनट। और हम लोग को पता है कि ये मिनट में कभी नहीं होगा, इसको क्या चीज में बदलना होगा? सेकेंड में। क्यों? टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 10 और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। मतलब हम लोग के पास कितना टाइम हो गया? 600 सेकेंड। कितना हो गया? 600 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब याद कीजिए हम आपको पढ़ाए थे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में एक फॉर्मूला आया था। चलो बताइए क्या था? H=I²RT। हाँ या नहीं? सबको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला लिखाए थे? H=I²RT। H क्या था? I²RT। तो चलो बोलो, I कितना? करंट कितना? 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। रेजिस्टेंस कितना? 1000। चलो लिख देंगे 1000। टाइम कितना? फटाफट बताइए, टाइम कितना? 600। चलो 600 लिख दिए। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और 36 को 6 से गुना करेंगे तो 216। और हम लोग के पास कितना जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतना जूल हो गया। आप चाहें तो आंसर को इतना में छोड़ सकते हैं या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट बैठा देना है। ठीक है, 16 कितना हो गया बोलिए? 2.16 0 0 0 0, कितना जीरो था? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, इनटू 10 का पावर। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 का पावर 7 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको हटा दीजिए तो हो गया 2.16 इंटू 10⁻7 जूल। यही हम लोग का आंसर हो गया। आई थिंक सारे लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये कब का आया था इसको भी लिख देना जरूरी है। हाँ, ये था सीबीएसई 2011 और 15 का क्वेश्चन है। सीबीएसई 2011 और 15 का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। दिया हुआ 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन, क्या बोला? 400 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड। मतलब 4 सेकेंड में 400 जूल हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। किससे?
इन अ 4 ohm रेजिस्टर। 4 ohm का रेजिस्टर है जो 4 सेकेंड में 400 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है। आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये फाइंड करना है। तो याद करो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है IR। ओम्स लॉ में आप पढ़े होंगे क्या था V इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हमारा करंट पता रहेगा और रेजिस्टेंस पता रहेगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो डेटा है उसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है। तो 400 जूल ऑफ हीट हमारा कितना है 400 जूल। वेरी गुड। कितने समय तक पास हो रहा है, टाइम कितना 4 सेकेंड। और रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ। ठीक है, तो ऐसा करते हैं यहां से हम लोग चाहे तो आई निकाल सकते हैं, और जब आई निकल जाएगा और आर पता चल जाएगा तो हम भी आराम से निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर आई कैसे निकालेंगे, तो अभी तो थोड़ा देर पहले हम आपको बताएं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में क्या होता है। बोलिए क्या होता है। आई निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जानते हैं ना, H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। H इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। चलो H कितना है 400, तो यहाँ 400 रखेंगे। आई स्क्वायर निकालना है। R कितना है, R कितना बोलिए 4 है, 4 लिखेंगे। टाइम भी कितना है 4 है। क्लियर है यहां तक। हाँ, अब देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये आई स्क्वायर निकालेंगे। अब इसको यहां से हटा देता हूं, तो आई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो 400 बाई 4 इंटू 4 होगा। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे 4 से 100 बार में, फिर 4 से 25, तो आई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो आई स्क्वायर इक्वल टू 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो आई इक्वल टू 5। देखिए कितना आराम से हम लोग समझ गए। तो करंट हमारा कितना आ गया 5 एम्पियर। बट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। मतलब हमें भी निकालना है, तो भी का फॉर्मूला भी सिखाएं। भी इक्वल टू क्या होता है आई आर। भी इक्वल टू आई आर, तो आई कितना 5 हो गया, और आर कितना था, आर कहाँ है खोजिए 4 है, तो 5 चौके कितना हो गया 20, तो 20 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो गया। आई थिंक यहां तक सारे लोग को समझ में आ गया होगा। और पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ आई थिंक ले लिए होंगे। और जिनको भी अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो 1-2 बार आप इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि हो सके फर्स्ट टाइम में आपको नहीं समझ में आए, लेकिन जब 1-2 बार आप इसको देखोगे तो श्योर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन को कलेक्ट करने में भी समय लगता है। चलिए तो फटाफट वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ 1200 वाट टोस्टर। एक टोस्टर है जो 1200 वाट का, कितना वाट का है 1200 वाट का। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट्स। उसको कितना मिनट तक चलाया जा रहा है 20 मिनट्स तक चलाया जा रहा है। ठीक है 20 मिनट तक। तो ये कितना एनर्जी को कंज्यूम्ड करेगा ये फाइंड करना है। देखिए कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, 2009 में आया, 10 में आया, 11 में आया, 16 में आया। मतलब सोचिए सीबीएसई कितना मेहरबान है आप लोग पे कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग को क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये पावर देखो, पावर कितना वाट का है 1200 वाट का है। कितने समय तक चलाया जा रहा है 20 मिनट तक। और हम क्या आपको बताएं कि ये कभी भी मिनट में नहीं होगा, इसको क्या चीज में बदलना होगा सेकेंड्स में। तो उसके लिए क्या करेंगे 20 इंटू 60 करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है। तो हम लोग के पास कितना हो गया 6 दूनी 12, मतलब 1200 सेकेंड्स हो गया।
ठीक है यहां तक। बट हमें क्या फाइंड करना, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड, तो लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ टोस्टर। तो क्या जानते हैं बोलो, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम। चलिए बोलिए पावर कितना है, पावर आपका कहाँ है 1200 वाट है, तो 1200 इंटू टाइम, बोलिए टाइम कितना था 1200 सेकेंड, तो 1200 लिखेंगे। ठीक है, अब गुना करो, 12 12 कितना 144, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना जूल। ठीक, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1.440000 इंटू 10 का पावर कितनी, कितना 1 2 3 4 5 6, तो 10 का पावर 6 हो गया। अब पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, उसको हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1.44 इंटू 10 का पावर 6 जूल। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। आई थिंक इसको लिख लिए होंगे। और इस तरह का और भी अगर आपको वीडियो देखना है तो अभी का अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।